हेलो बच्चा लोग, उम्मीद है भाई पढ़ाई तुम लोग की बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों लोग का एक बहुत बड़ा जो डाउट होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्यों? क्योंकि मेथड ना थोड़ा हैवी है आप लोग का। आई मीन टू से दैट सर, पेनाल्टी कैलकुलेट करना सर, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना एंड सो ऑन। तो हमको सब चीज को ध्यान देना पड़ता है। सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल दोनों के लिए हेल्पफुल है वीडियो, क्योंकि दोनों में टॉपिक आप लोग का इंक्लूडेड है। तो मैं तुम लोग को पहले समअप कराता हूँ कि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। देखो, कभी भी बेटा आप लोग अगर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल अगर आप बनाते हो, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड अगर अडॉप्ट करते हो, तो कुछ कुछ मेथड जैसे कि पहले आप लोग को डिमांड और सप्लाई को आप लोग को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट प्रॉफिट और कॉस्ट टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग जाओगे नॉर्मल प्रोसीजर में। नॉर्मल प्रोसीजर एकदम सिंपल से आप लोग को नॉर्मल प्रोसीजर में करना कुछ नहीं है। आप लोग को पेनाल्टी कंप्यूट करना है सर, हाईएस्ट और लोएस्ट सेल को ले लेना है, ठीक है। अभी सिर्फ सुन लो, हम लोग अच्छे से कंप्यूट करेंगे अभी। फिर मैक्सिमम पेनाल्टी से एंटर कर लेंगे सर, मिनिमम कॉस्ट को कर लेंगे, फिर फिजिबिलिटी टेस्ट कर लेंगे सर, उसके बाद हम लोग ऑप्टिमिलिटी टेस्ट कर लेंगे। बस इतना सही तुम्हारा काम है, हो जाएगा तुम्हारा यू टेबल खत्म। तो एक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पास आप लोग के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अच्छे से समझेंगे और लुक को बनाने को भी समझ जाएंगे। चलो, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, एक क्वेश्चन है आप लोग का, इंस्टीट्यूट के मैट का ही क्वेश्चन है। इसको ध्यान से थोड़ा पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री प्लांट्स F1, F2, F3 आर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू 5 वेयर हाउसेस। मतलब एक प्रोडक्ट है हमारे प्लांट का F1, F2, F3, जिसको ट्रांसपोर्ट करना हम लोग को 5 वेयर हाउसेस में, W1, W2, W3, W5। यहां पास उन लोग की कैपेसिटी दे दी गई, डिमांड दी गई। ध्यान समझना, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में आप लोग को डिमांड और सप्लाई को हमेशा मैच करना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान समझिएगा। यहाँ F1 का कॉस्ट दे दिया गया है 74, 56, 54, 62, 68 एंड सो ऑन। अब देखो, हम लोग को मेन हमेशा फोकस करना है बेटा वो डिमांड और सप्लाई के बीच में। देखो यहाँ पास वेयर हाउस का डिमांड दिया गया है, टोटल अगर देखोगे तो इसका 1500 और प्लांट की कैपेसिटी 1400 है। मतलब सर यहाँ पास तो इक्वल नहीं है डिमांड और सप्लाई। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मेरे को यहाँ पास डमी इंसर्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं डमी इंसर्ट हम लोग क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फाइंड आउट अ डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स टू द वेयर हाउस एट द मिनिमम कॉस्ट। व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट? देखो, मिनिमम कॉस्ट से निकालने बोला है। देखो, अगर आप लोग कभी भी कोई मेथड अगर नहीं बोलता क्वेश्चंस में, तो आप लोग को वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड ही अडॉप्ट करना है। ओके, ठीक। Is there is any surplus capacity of the plant? If so, in which plant should we associate that surplus capacity? क्या हमारे प्लांट के पास सरप्लस कैपेसिटी है? अगर सरप्लस कैपेसिटी तुम कहां यूज करोगे? और ये पूछना चाह रहे हैं, इज देयर इज एनी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव्ड इन। अगर आप कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन में आते हो तो क्या उसमें अल्टरनेटिव है? हाँ, अब अल्टरनेटिव के लिए एक जीरो का कॉन्सेप्ट होता है, आपको आगे जाके समझा देता हूं इसी सॉल्यूशन में। तो एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको पहले हम लिखते हैं, क्योंकि टेबल को लिखना हमको सबसे ज्यादा जरूरी होता है पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। मेथड्स आप लोग के तैयार हो चुके हैं। एक बार देखिए, ये हमारा क्वेश्चन का टेबल है, W1, W2, W3, W4, W5, F1, F2, F3, जैसा हम लोग क्वेश्चन में दिया गया था। लेकिन यहां पास एक मेन मुद्दा ये होता है कि हम लोग को डिमांड और सप्लाई को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे कि मेरे ही क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, अब सर हम कैलकुलेट अगर करें, तो यहां ध्यान से देखिएगा कि सर ये है आप लोग का 200, 200, 280, 240, 360 और 320। तो सर ऐड कर लेते हैं, बुक के भरोसे एक बार टैली करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। 200 प्लस 280 प्लस 240 360 प्लस 320 कितना आया? तुम लोग का 1400 आया, ठीक है। नीचे वाले का टोटल आप लोग का 1400 है, और इसका टोटल हम लोग देखते हैं 400 प्लस 500 प्लस 600 कितना है? 1500 है। अब क्वेश्चन यार राइज होता है सर कि मैं डमी कहां इंसर्ट करूं। सर मैं डमी यहां इंसर्ट करूं कि सर मैं डमी यहां इंसर्ट करूं? तो दिमाग लगाना बेटा, यहां 1400 है तो यहां मेरे को एक कॉलम चाहिए जिसमें जीरो होना चाहिए। तो ऑब्वियसली डमी में ऊपर वाली लाइन में यहां पर अलॉट करूंगा। तो चलो अलॉटमेंट चालू करते हैं आप लोग का। तो सर यहां पास तो एक चीज क्लियर हो गया कि डमी मुझे यहां बनाना पड़ेगा। चलो एक डमी बना देते हैं। हमेशा डमी का कॉस्ट आप लोग का जीरो रहेगा, 0, 0, 0। ओके, तो सर ये डमी का कॉस्ट तो मेरा आ गया। ओके, ध्यान देते हैं। अब डिमांड और सप्लाई का हम लोग पारी पारी से लिख लेते हैं कि जिस तरीके से हमारे क्वेश्चन में दिया गया था। ओके, इधर आप लोग का डिमांड आएगा एंड दिस साइड योर सप्लाई। देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया गया था, हम उसी में इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, तो सर यहां पास मेरा जो डिमांड था वो था 200, 280, 240,
360 और 320। और यहां आप लोग को दिया गया था 400, 500 और 600। अब हम लोग को इसको टोटल करना है, देखते जाओ डिफरेंस कितना आया था। 100 डिफरेंस आया था, हम लोग कंप्यूट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 200 प्लस 280 प्लस 240 प्लस 360 प्लस 320 कितना आया? 1400। यहां अगर मैं 100 करता हूं तो दोनों का मेरा टोटल 1500 और 1500 आ जाएगा। ये सबसे पहला स्टेप होता है, आप लोग को डिमांड और सप्लाई को मैच करना। ठीक है, अब इतना होने के बाद आपको पेनाल्टी कंप्यूट करना है। अब देखो पेनाल्टी का कहानी एकदम सिंपल सा है। अगर आपको पेनाल्टी कंप्यूट करना है तो ध्यान देना है आप लोग को, लोएस्ट से आप लोग को स्टार्ट करना है। समझ आया कि नहीं है? आप लोग किससे कंप्यूट करोगे? अगर सर समझ नहीं आ रहा है तो सर एक बार स्टेप्स देख लेते हैं, जरा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्टेप्स में क्या बोलते हैं, पेनाल्टी कंप्यूट पेनाल्टी डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट सेल। समझ आया कि नहीं? हाईएस्ट और लोएस्ट सेल के बीच में आप लोग को डिफरेंस कंप्यूट करना पड़ेगा। अब देखो सर एक बार कंप्यूट करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। मतलब हाईएस्ट एंड लोएस्ट सेल मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बीच में डिफरेंस यहाँ पास नहीं आएगा तुम लोग का। यहाँ पास तुम लोग का आने वाला है जो सबसे लिस्ट आप लोग का है उसके बाद वाला लिस्ट वाले में आप लोग को पेनाल्टी बनेगा। ठीक है, एक बार कंप्यूट करके बता देता हूं मैं कैसे होगा आप लोग का। दोनों का पेनाल्टी कंप्यूट होगा आप लोग का। एक काम करते हैं सर, थोड़ा सा जगह देते हैं, हम लोग को कटपिट भी तो करना पड़ता है। लाइन हम प्रॉपर खींच लिए, थोड़ा सा यहाँ जगह देके मैं आप लोग का यहाँ पेनाल्टी कंप्यूट करूंगा, और थोड़ा सा यहाँ जगह देके मैं दिस साइड का पेनाल्टी कंप्यूट करूंगा। ओके, अब सपोज अगर मैं यहाँ पास पेनाल्टी कंप्यूट करना चाहूंगा इस केस में, तो देखो यहाँ पर सबसे छोटा आप लोग का एलिमेंट कौन सा है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटा एलिमेंट है तो आप लोग का 0, 0 के बाद छोटा आप लोग का है 54। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरा आंसर आता है 54। तो यहां मैं लिखूंगा आप लोग का 54 पेनाल्टी। समझ आए कि नहीं आए? सेम प्रोसेस को फिर हम लोग दूसरा प्रोसेस में जाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे छोटा है 0, उसके बाद आप लोग क्या देखते हैं सर 54 अगेन, तो यहां भी पेनाल्टी आएगा मेरा 54। एकदम सिंपल सा लॉजिक। फिर अगेन सर यहां मेरा 0 है सर, उसके बाद सबसे छोटा मेरा 52 है, तो देख लेते हैं सर यहां पास मेरा पेनाल्टी कितना आएगा, 52 आएगा। वैसे साइमल्टेनियसली हमको बार बार कंप्यूट करना है। अब जैसे कि इस वाले का अगर मैं बात करूं, दिस वन W1 वाले की मैं अगर मैं बात करूं तो देखते हैं सर सबसे छोटा क्या है मेरा 58 है, और 58 से माइनस करूंगा अगर 66 तो ऑब्वियस सी बात है मेरा कितना आएगा यहाँ पास 8 आएगा पेनाल्टी। समझ आया कि नहीं? ठीक है, फिर यहां देखो सबसे छोटा मेरा 56 है, फिर सर मेरा उससे बड़ा मेरा 64 है, तो यहां मैं कंप्यूट करूंगा तो अगेन आएगा मेरा 8। यहां सबसे छोटा मेरा 52 है सर, फिर मेरा 54 है, तो यहां पर डिफरेंस आएगा आप लोग का 2। यहां आप लोग का डिफरेंस 58 है सर, उसके बाद मेरा 60 है, तो यहां पर डिफरेंस आएगा मेरा 2। अब यहां देख लीजिए 54 देन 60, यहां पास मेरा डिफरेंस आएगा, उसका आंसर रहेगा आप लोग का 6, और 0 को माइनस तो 0 ही होगा। अगर आप लोग यहां तक कंफर्ट है तो आगे बढ़ते हैं। ये सबसे बड़ा मेन आप लोग का टास्क होता है पेनाल्टी कंप्यूट करना। अब इसके मेथड में क्या बोलते हैं, आप पेनाल्टी कंप्यूट अगर कर लिए हो तो इसके बाद जो हाईएस्ट पेनाल्टी है वहां से आप लोग को एंटर करके लोएस्ट कॉस्ट को अलॉट करना है। अब देखो यहां पास हाईएस्ट पेनाल्टी आपके दो रास्ते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पेनाल्टी में सर ये 54 है और ये भी मेरा 54 है, ये भी मेरा हाईएस्ट पेनाल्टी। और सपोज अगर मैं यहां से अगर एंटर करूं तो मेरे को मिलता है 0, इसको भी अलॉट कर सकता हूं, चाहो तो 0 इसको भी अलॉट कर सकता हूं, दोनों में मेरा सेम अल्टरनेटिव, आप दोनों में से कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग यहां पास आप लोग का एंट्री करते हैं इस 54 से, और जिससे भी एंट्री करोगे बेटा वहां स्टार मार्क करना है आप लोग को। यहां मैं एंट्री करूंगा, अब यहां मैं कितना अलॉट करूं ये क्वेश्चन अराइज होता है। देखो मैं कितना अलॉट करूंगा, देखो डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप करना पड़ेगा। देखो आई मीन टू से दैट अगर मैं यहां 500 में अलॉट अगर कर पाता तो कर लेता, लेकिन यहां पास मैक्सिमम डिमांड तो 100 है, तो मैं उससे ज्यादा कर ही नहीं पाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहां मैं अलॉट करूंगा 100, मतलब मिनिमम ऑल टू डिमांड और सप्लाई। तो यहां मेरा हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा मेरा 400। क्लियर है सबको? ठीक। अब मैं सर इस डमी को कर देता हूं कट, क्यों? क्योंकि अब मेरे को उसको अलॉट ही नहीं करना है। देखो बेटा आप कट मार्क करोगे पेंसिल से, ठीक है, पेंसिल से आप कट करोगे हो जाएगा, अब अलॉट ही नहीं करना है मेरे को। ठीक, अब अगेन सेम रिपीट, अब पेनाल्टी मेरे को वापस से नया कंप्यूट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो पेनाल्टी वापस से कंप्यूट करते हैं। देखो ये जो आप लोग W1 W2 W3 W5 है इसका पेनाल्टी तो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सर इधर का पेनाल्टी चेंज होगा, चेंज कर लेते हैं पेनाल्टी, कोई बड़ी बात नहीं है सर। वापस से अब मेरा सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 54 है, इसके बाद कौन सा है मेरा 56 है, तो मेरा कितना आने वाला है, ये हो गया 2 डमी। अब यहां देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है मेरा सर 54 है सर, 54 के बाद मेरा 62 है, तो इसके बाद मेरा क्या आने वाला है सर 54 माइनस 62 करूंगा तो कितना आता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
54, ओ सॉरी नॉट 64, इट्स 58। उसके बाद 54 से मेरा 58 है, तो यहाँ आएगा मेरा 4। ओके सर, फिर 52 है सर, फिर मेरा 60 है, तो यहाँ आएगा मेरा 8। ओके समझ आया कि नहीं आया? ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब इनमें से हमको ध्यान देना हाईएस्ट कौन कौन सा पेनाल्टी आप लोग का आ रहा है। तो सर ये 8 एक है, ये 8 है और ये 8 है। अब हम लोग किसी में भी एंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर मैं इस 8 से अगर एंट्री करूं तो मेरे को छोटा मिलता है 58, इस 8 से अगर मैं एंट्री करूं तो छोटा मिलता है मेरा 56, इस 8 से एंट्री करूं तो मेरे को छोटा मिलता है 52। तो मेरे को सबसे छोटा जहां मिलेगा ना बेटा वही मैं अलॉट करूंगा। तो ऑब्वियस सी बात मैं 52 की तरफ भागूंगा। तो यहां पास होगा 8 में मैं जाऊंगा, यहां स्टार मार्क करूंगा क्योंकि यहां से मैं 52 को अलॉट करूंगा। समझ आया कि नहीं? अब सर इस 52 को मैं हाईएस्ट कितना अलॉट कर सकता हूं? देखो सर 600 यहां दिया गया, 240 दिया गया है, तो यहां ऑब्वियस सी बात है जो लेस होगा 240 से अलॉट कर पाऊंगा, ये मेरा हो गया 0। अब सर 600 माइनस 240 हम लोग करके देख लेते हैं। सर 600 माइनस 240 करता हूं तो यहां मेरा बच गया 360। माइनस करके लिखना है बेटा ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे जाके। ओके ठीक है, तो मैं W3 को अगेन कट कर देता हूं। फिर से सर नया पेनाल्टी, चलो कंप्यूट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन पेनाल्टी कंप्यूट करने की अगर बारी आएगी तो नीचे का तो पूरा सेम आएगा पेनाल्टी, क्योंकि ऊपर में कुछ लाइन कट नहीं हुआ है आप लोग का। अगेन फिर देखते हैं, सर सबसे छोटा मेरा 56 है सर, उसके बाद मेरा है 62, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा पेनाल्टी आएगा 6। फिर उसके बाद सर सबसे छोटा 54 है, फिर मेरा 58 है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा पेनाल्टी आने वाला है 4। और सर यहां अगर मैं देखूं तो 60 है, तो 60 मेरा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अब देखो सर दो मेरे बड़े हैं, फिर से सर ये 8 और 8 यहां से एंटर करूंगा तो मुझे मिलेगा 58, यहां से एंटर करूंगा तो मुझे मिलेगा 56। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पास मैं 56 को अलॉट करूंगा। अब कितना अलॉट करूंगा, फिर से वही केस देखो, यहां मैं अलॉट तो करना चाहता हूं सर, यहाँ 280 है, यहाँ 400 है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं 280 ही मैक्सिमम अलॉट कर पाऊंगा। तो मैंने यहाँ 280 को कर दिया अलॉट। ओके ये हो गया 0। अब सर 400 माइनस 288 करके देख लेते हैं सर। 400 माइनस 280 आप लोग का आता है 120। ठीक है सर, यहां तो मेरा 120 रिमेनिंग बच जाएगा। ओके ठीक है सर, ये लाइन कट हो गया। आप लोग को एक ध्यान रखना है, कभी भी ट्रांसपोर्टेशन का बनाना है तो वन हैंड में, वन शॉट में बनाना है। आई मीन टू से दैट आप लोग को ब्रेक नहीं लेना है बनाते टाइम, क्योंकि फिगर्स तुमको याद रहने चाहिए, क्योंकि एक प्रोसेस भी अगर बिगड़ा बेटा आप लोग का, अगर एक प्लस माइनस भी बिगड़ा तो खत्म है पूरा सॉल्यूशन। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आप लोग के लिए। चलो नेक्स्ट पेनाल्टी कंप्यूट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेनाल्टी अगर मैं कंप्यूट करने जाता हूं तो सर फिर से छोटा 62 है सबसे छोटा, फिर उसके बाद मेरा 68 है। जो लाइन कट हो गया उसको ध्यान ही नहीं देना हम लोग को। 62 हो गया आप लोग का, फिर 68 हो गया। सर दोनों का डिफरेंस कितना होता है, अगेन 6 मेरा डिफरेंस हो गया। फिर सर 54 और 58 अगेन मेरा 4 हो गया, और यहां मेरा 0 हो गया। अब सबसे बड़ा मेरा कौन सा बचता है सर 8, तो चलो 8 में अलॉट करूंगा सबसे छोटा। सबसे छोटा इसमें कौन सा 74, 50, 66, आप लोगों को सबसे छोटा यहाँ पास 58। तो यहां पास मैं अलॉट करूंगा कितना सर, यहाँ 400 दिया गया, यहाँ 200 दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम यहाँ पास सिर्फ मैं 200 ही अलॉट कर पाऊंगा। तो ये हो गया मेरा 0, ये हो गया मेरा 200। क्लियर है? अगेन मेरा W1 फिर डेथ हो जाता है, तो लाइन कट हो जाता है, तो फिर से मैं नया पेनाल्टी कंप्यूट करूंगा। तो चलो पेनाल्टी फिर से कंप्यूट करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अब देखो पेनाल्टी अगर कंप्यूट करेंगे सर, फिर से 62 माइनस 68 आप लोग का आया 6। ओके 54 माइनस 68 आएगा आप लोग का 4, देन अगेन आप लोग का आएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पास हम लोग कंप्यूट करेंगे, इसको तो कंप्यूट करने की जरूरत है ही नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं सर इनमें से हाईएस्ट कौन सा है। 6 हो गया, देन ये 6 हो गया। ठीक है ओके चलो कंप्यूट करके देख लेते हैं। अब सर अगर मैं इस 6 से, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आप लोग का इस 6 से अगर एंटर करता हूं तो मुझे मिलेगा 54, इस 6 से अगर एंटर करता हूं तो मुझे मिलेगा 62। तो ऑब्वियस सी बात है सर मैं नीचे वाले में जाऊंगा। सर मैं इसमें गया, मैंने 54 में अलॉट किया। अब बताओ बेटा कितना अलॉट करूं। देखो यहां मेरा 320 बाकी है और यहां मेरा 200 बाकी है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ 200 ही अलॉट कर पाऊंगा। 200 अलॉट करूंगा तो आ जाएगा ये मेरा 0, और यहां बचेगा मेरा 120। तो इस बार मेरा F2 कट होगा। ओके क्योंकि यहां पास मेरा 0 आ चुका है पूरा, तो यहां पास मैं F2 को कट किया। अब नया पेनाल्टी नीचे कंप्यूट होगा, तो नया पेनाल्टी के लिए 60 माइनस 62 आएगा आप लोग का 2, और यहां पास आएगा 60 माइनस 68, यहां पास आएगा 8। अब हाईएस्ट आप लोग का ऑप्शन में आएगा 8। 8 को मैंने स्टार मार्क किया। ठीक है सर मैं यहाँ छोटे में चले गया 60 में, यहां मैं लॉट कर पाऊंगा 120 ओनली, तो यह आ गया मेरा 0। सर 360 माइनस 120 कर लेते हैं सर, 360 माइनस 120 करता हूं तो मेरा आता है 240, तो यहां है मेरा 240। ओके अब देखो गिने चुने ही तुम्हारे बच्चे हुए तो तुम यहां पास अलॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पास दिमाग कैसे लगाना है, देखो सिर्फ 1 2 3 ही बचे हुए हैं आप लोग के, क्योंकि ये तो कट हो चुका है।
तो सर यहाँ मेरा बचा हुआ 240 यहाँ आएगा और यहाँ बचा हुआ 120 यहाँ आएगा। ओके, क्योंकि सर 240 प्लस 120, सर 240 प्लस 120 यहाँ पास आता है मेरा 360, तो ये हो गया 0। मतलब मेरे इतने अलॉटमेंट होने वाला है। ये वीएम का पहला हुआ भैया स्टेप, भाई बहुत सारा बाकी है तुम लोग का। अब इतना होने के बाद अब आप लोग को ध्यान रखना है कि अब हम लोग करेंगे आप लोग का फिजिबिलिटी टेस्ट। सर फिजिबिलिटी क्या होता है, ध्यान दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखना, अब देखो नॉर्मल प्रोसीजर मेरा कंप्लीट हो गया। फिजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, रो प्लस कॉलम माइनस 1 इक्वल टू ऑक्यूपाइड सेल होना चाहिए। समझ आए कि नहीं आए, तो जो ध्यान देते हैं, अगर ऐसा हुआ तो अच्छी बात है। तो हमारा फॉर्मूला है रो प्लस कॉलम माइनस 1 इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड सेल आप लोग का होना चाहिए। चलो चेक करते हैं है कि नहीं। सर रो और कॉलम को थोड़ा देख लेते हैं कितना है आप लोग का। सर थोड़ा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है सर। तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। 8 मेरा ऑक्यूपाइड सेल इतने होने चाहिए। अगर नहीं हुआ तो सॉल्यूशन डीजनरेसी नॉट फिजिबल में आएगा, हमको एक ई इंफिनिटी इंसर्ट करने का मौका मिल सकता है। ओके, ध्यान समझना। तो यहां पास क्या आएगा आप लोग को, सर काउंट कर लेते हैं कितना है मेरा अलॉटमेंट। सर ये पहला हुआ मेरा, सर ये दूसरा हुआ, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां एंड आठवां। मेरे पास तो 8 ही अलॉटमेंट है, तुम लोग देख लो यहाँ पास। तो ऑब्वियस बात है सॉल्यूशन क्या हुआ तुम्हारा, फिजिबल हो गया है। तो चलो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पास तुम लोग को लिखना है दिस सॉल्यूशन इज फिजिबल। ये सॉल्यूशन आप लोग का फिजिबल है। अगर फिजिबल आप लोग का सॉल्यूशन हो जाता है बेटा, तो इसके बाद तुम लोग को अब ऑप्टिमिलिटी टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करने के लिए आप लोग को यूवी टेबल बनाना पड़ेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट एक बार वापस से रन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑप्टिमिलिटी टेस्ट में क्या बोलता है, हम लोग को यूवी टेबल बनाना पड़ेगा। यूवी टेबल में क्या होता है, तुमको यू और वी के थ्रू आप लोग को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंप्यूट करना पड़ेगा और कंडीशंस को आप लोग को ध्यान रखना है। चलो थोड़ा ध्यान देते हैं, काम करते हैं सर, इसको हम लोग पहले नीचे ही ले जा लेते हैं, वहीं अपन ध्यान देंगे। इसको मैंने किया कॉपी, इसी के नीचे इसको लिख देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, ये मैंने कर दिया पेस्ट। ये मेरा आगे स्टेप्स है, बार बार हम लोग को ऊपर जाना नहीं पड़ेगा स्टेप्स के लिए। ठीक, अब थोड़ा ध्यान देना सर, हम लोग को टेबल को ना जैसे हम लोग का अलॉटमेंट हुआ वैसे हम लोग को कॉपी करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग टेबल को कॉपी करते हैं अलॉटमेंट के साथ। F1 F2 F3 यहां मेरे पांच थे, W1 W2 W3 W4 एंड W5 और इंक्लूडिंग डमी। अलॉटमेंट के साथ लिखना है, इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। हमारा पुराने में किस तरीके से होता सॉल्यूशन, थोड़ा ध्यान रखते हैं। सर यहां पास आया था मेरा 74, यहां था मेरा 58। ओके, थोड़ा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन में देखो यहां पास आया था मेरा 58। ओके, 58 में मेरा अलॉटमेंट हुआ था 200 का, फिर आया मेरा 66, फिर देन वी हैव गॉट 56 में हम लोग का जो अलॉटमेंट था सर वो था हम लोग का 280। सर देख लेते हैं, सर देख लो भाई, यहाँ पास 280 का अलॉटमेंट हुआ है। इसी तरीके से तुम लोग को पहले टेबल को कॉपी करना है। यहाँ पास आया तुम लोग का 280, 56 में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया आप लोग का 64, फिर आप लोग का आया 70, देन आफ्टर दैट W3 में आप लोग का था 54, 62 और 52 में आप लोग का अलॉटेड था 240। ओके, फिर आप लोग का था 62 जिसमें अलॉटेड था 120, देन 58, फिर 60 में आप लोग का अलॉटेड था 240, देन आप लोग का आया 68, 54 में था आप लोग का अलॉटेड 200, फिर आप लोग का था 60 में 120, फिर 0 और एक 0 में आप लोग का था 100 और एक आप लोग का था 0। लेट्स कंसाइल वंस अगेन। सर कुछ दिक्कत ना हो जाए सर छापने में, भाई यही चीज तुम लोग को मेन ध्यान रखना है। ठीक है, मेरे को लगता है कि बाकी आप सब चीजों ने हम लोग सेम फॉर्मेट में लिख लिया। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को क्रिएट करना पड़ेगा बेटा यहाँ पास यूवी टेबल। अब यूवी टेबल का कुछ कुछ नियम समझाया था आप लोग को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
अब इस साइड आप लोग का आएगा u, देन डन, देन इस साइड आप लोग का आएगा v। अब u और v टेबल भरने के नियम सबसे पहले बताता हूं। किसी ना किसी में तुम लोग को पहले जीरो लेना पड़ेगा। u और v में से किसी में जीरो ले लो, उस जगह लेना बेटा जहां पास तुम्हारा हाईएस्ट अलॉटमेंट है। ध्यान देना, देखो F1 W1 में जाऊंगा तो यहाँ एक है तो यहाँ जीरो नहीं लूंगा, यहाँ भी एक है सर, यहाँ भी एक है, यहाँ दो है, यहाँ दो है। इस वाले में F1 में जाता हूं तो सर 1 2 और इसमें 1 2 3 है तो मैं यही जीरो ले लेता हूं ना, क्या दिक्कत है मेरा। तो यहां पास मैं जीरो लेके यहां पास मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूं। लेकिन जीरो को फिल करने के लिए कंडीशन होता है। देखो यहां पास कंडीशन क्या बोलता है, u प्लस वी इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड सेल में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पास सीधे से बात है, यहां पास बोलता है u प्लस वी इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड सेल। कंडीशन फुलफिल करके सिखाता हूं, u प्लस वी इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड सेल होना चाहिए। अब देखते जाओ, एक u तो मेरा मिल गया। ठीक है, अब ऑक्यूपाइड सेल किसको बोलते हैं सर, ऑक्यूपाइड सेल जहां पास कुछ ना कुछ आप लोग का अलॉटमेंट हुआ है। अब इसको कैसे हम लोग कंप्यूट करेंगे, देखते जाओ। मैं ऐसा क्या लिखूं v कि यहां पास टोटल करने में ऑक्यूपाइड सेल आ जाए। जैसे सिंपल सी बात है, अब देखो ऑक्यूपाइड सेल मेरा वहां दिया गया है 0 और u मेरा पता है 0। समझ आए कि नहीं आए। तो यहां पास मैं से कौन सा फिगर लिखूं, तो ऑब्वियस सी बात है सर, यहां तो मैं 0 ही लिखूंगा, तो लिख लो भाई 0 चुपचाप। यहां मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखते हैं। देखो u प्लस वी यहां पास क्या लिखूं कि मेरा 54 आ जाए। तो देखो अगेन u प्लस वी इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड सेल होना चाहिए। ओके ठीक, u कितना दिया गया मेरा 0, सर v का नहीं पता मेरे को, v ऑक्यूपाइड सेल 54 होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है यहां मेरा कितना आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा आने वाला है बेटा 54। समझ आया कि नहीं आया, क्या आने वाला है ये मेरा 54 आने वाला है। वैसे सेम कंप्यूट करोगे तो 0 को लेके हम वहां 58 लिख सकता हूं, जहां जहां मेरा कंप्यूटेशन हो सकता है मैंने इसको 58 लिख दिया। ठीक है, अब इतना मैं लिख पाऊंगा। अब इसके छोड़ थोड़ा साइमल्टेनियसली चेक करते हैं और किस चीज को फिल कर सकता हूं। क्वेश्चन लेते हैं, क्या मैं इस जगह फिल कर सकता हूं इसको लेके, सर इन दोनों को मैं तो लेके बैलेंसिंग फिगर कर सकता हूं। कैसे, ध्यान दीजिएगा वापस से, u प्लस वी इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड सेल होता है। अगर मैं इसको कंप्यूट करने वाला हूं u को, तो ध्यान दीजिएगा v मेरे पास अवेलेबल है, v है मेरे पास 54 और सर ये मेरे पास 60 है। तो क्या तुम u कंप्यूट नहीं कर पाओगे, सर आराम से तुम u कंप्यूट कर सकते हो। तो सर इसको मैं u को 6 अगर लिख दूं तो आंसर आ जाएगा यस। तो यहां पास मेरा करेक्ट आंसर आने वाला है 6। इसी तरीके से आप लोग को यूवी टेबल को पूरा फुलफिल करना पड़ेगा। देन सर 6 हो गया। अब इसकी 6 को लेके मैं आगे बढ़ जाता हूं थोड़ा सा। सर यहां पास मैं इसको कंप्यूट कर सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है, यहां मेरा आएगा आंसर, देन अगेन 54 आएगा। इसी को लेके यहां पास मैं कंप्यूट कर सकता हूं, तो मेरा यहां पास आंसर आएगा 46। क्यों, क्योंकि 46 प्लस 6 मेरा 52 होता है। ओके, इतना कंप्यूट हो गया। अब कौन सा बच रहा है सर, ऊपर का बच रहा है। तो सर 54 को, सर मैं इस 54 को लेके इस तरीके से कंप्यूट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो कर लेते हैं। तो 54 में ऐसा क्या प्लस करूं कि 62 आ जाए मेरा। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पास मेरे को प्लस करना पड़ेगा, वो होगा मेरा 8 प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये 56 में इन दोनों में से क्या प्लस करूं कि मेरा 56 आ जाए, तो आएगा मेरा 48। तो तुमको इतना ध्यान रखना पड़ेगा अगर तुम लोग यूवी टेबल बनाते हो। बच्चे इसमें यूवी टेबल में ही थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा अगर आप यूवी टेबल फिल करते हो तो। अब हम लोग को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना पड़ेगा। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कंडीशन क्या बोलती है, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू, सर हमारा अनअलोकेटेड सेल माइनस यू प्लस वी प्लस और 0 तो होना ही चाहिए। अगर कुछ और होता है तो लफड़ा हो सकता है। तो ध्यान देते हैं सर इसको हम लोग कंप्यूट कैसे करेंगे, जरा देखते जाओ। इसको मैंने किया पेस्ट, कंडीशन लगाते हैं पहले से। ये पहला कंडीशन, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अनअलोकेटेड सेल माइनस यू प्लस वी आप लोग क्या होना चाहिए सर, पॉजिटिव या 0 होना चाहिए। अनअलोकेटेड सेल उसको बोलते हैं बेटा जहां पास कुछ अलॉटमेंट नहीं हुआ रहता आप लोग का। अब देखते हैं सर अलॉटमेंट पहले 74 में, तो मैं यहां पास निकालने वाला हूं पहले F1 का W1 को अगर मैं निकालूं तो अनअलोकेटेड सेल है मेरा 74 माइनस यू प्लस वी, इसका यू है 50, वी है आप लोग का 58 और इसी का u है आप लोग का 8। तो देखो दोनों को ऐड करके सर एक बार देख लेते हैं, पॉजिटिव आना चाहिए भैया, देखते जाओ। 8 प्लस 58 आप लोग का होता है 74 माइनस 63। कुछ भी आए नंबर्स में मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को पॉजिटिव मांगता है यस। तो ये मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पर चुपचाप पेंसिल में तुम लोग को प्लस लिख देना। नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आएगा तुम लोग को लूप की तरफ जाना पड़ेगा। लूप मतलब सॉल्यूशन को ठीक करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, इसमें तुम्हारा प्लस आ गया। वैसे सेम अब मैं दूसरा करके दिखा देता हूं आप लोग को, फिर बाकी हम कंप्यूट करेंगे। F3 और W1 की बात करूं तो देखो यहां दिया गया 66
66 माइनस दिस 58 प्लस और इसका है आप लोग का 6 ऐड करके देखो 58 प्लस 6 माइनस 66 करोगे तो यहाँ पास +2 आ रहा है आप लोग का। यस और नो? तो अगेन यहाँ पास आप लोग का प्लस आया। तो ऐसे आप लोग साइमल्टेनियसली कंप्यूट करते चलना है। वही आगे अगर बात करूं, अगर तुम इतना सीख गए होगे तो हम बिना लिखे कंप्यूट कर पाएंगे। अब जरा देखते जाओ किस तरीके से, ध्यान समझना। देखो सर इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस करना, तो 64 माइनस 48 माइनस 0 करूंगा तो सर ये तो प्लस ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। वही सर 70 और 48 और 6 को करूंगा तो ये भी प्लस आएगा, क्योंकि 48 प्लस 6 करके देख लो, 48 प्लस 6 करोगे तो 54 आता है, और 70 माइनस 54 करोगे तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव आएगा ना। पॉजिटिव आया, काम खत्म, हमको दिमाग लगाना ही नहीं है। वैसे ही सर 46 प्लस 0 अगर मैं इसका कंप्यूट करता हूं तो 46 प्लस 0 मेरा आता है सर 46, और इसको ये आ जाएगा मेरा प्लस। वैसे सेम ये भी मेरा प्लस आ जाएगा, क्यों? 46 प्लस 8 करूंगा तो 46 प्लस 8 मेरा आता है 54। सर ये मेरा 0 आया है। ओके, इसको हम लोग अलग से लिखेंगे 0। देखो जहां पास 0 आता है ना बेटा, वहां अल्टरनेट सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर आप लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जहां 0 आता है वहां अल्टरनेट सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया आप लोग का 58। इस वाले 58 की अगर बात करूं तो 54 प्लस 0 माइनस 58 करो तो ऑब्वियस सी बात है ये तो प्लस ही आएगा मेरे फॉर्मूले के हिसाब से। समझ आया कि नहीं आया? सर 68 54 प्लस 8 किया तो कितना है 62। ओके, और ये भी मेरा प्लस आया। अब चलो देख लेते हैं आगे। यहां पास कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, सर माइनस आ सकता है, चलो निकाल के तो यहां पास हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंप्यूट करेंगे 0 का। देखो 0 में थोड़ा खतरा लग रहा है तो कंप्यूट करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो F1 और मैं आप लोग का यहाँ पर D को कंप्यूट करने वाला हूँ। मे बी आप लोग को यहाँ विजिबल और होगा। ठीक है सर, थोड़ा सा ऊपर कर दे तो अच्छा रहता। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब F1 और D का मैं कंप्यूट करूं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अनअलोकेटेड सेल। अनअलोकेटेड सेल कितना है मेरा? 0 माइनस सर U8 माइनस 0। सर कितना आएगा मेरा? देखो 0 माइनस 8 करूंगा तो मेरा आएगा -8। तो ये सर ये -8 में आगे खतरा हो गया है मेरे लिए। वही सेम यहाँ पास मेरा -6 आएगा तो ये भी मेरे लिए खतरा हो गया। समझ आया कि नहीं? तो अब हम लोग को यहाँ पास लूप बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? लूप बनाना पड़ेगा। देखो लूप का एकदम सिंपल सा लॉजिक है। जहां पास मेरा ये समझो कि डीजनरेसी आ रही है, मतलब जहां पास दिक्कत आ रहा है नेगेटिव, उसको मेरे को ठीक करना पड़ेगा। अब लूप का कॉन्सेप्ट कैसे होगा देखते जाओ। जहां पास माइनस है ना, वहां से मेरे को लूप को स्टार्ट करना, थोड़ा ध्यान समझना। जहां से मेरा नेगेटिव है वहां से मैं लूप को स्टार्ट करूंगा और टर्न लूंगा जहां से एलोकेटेड सेल है। फिर से बोल रहा हूं, जहां पास मेरा माइनस आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहां से स्टार्ट करूंगा और टर्न लूंगा जहां मेरा नेगेटिव है, ऑब्वियस सॉरी जहां पास मेरा एलोकेटेड सेल है। तो मैं यहां पास टर्न किया, यहां टर्न किया, यहां टर्न किया, यहां टर्न किया, यहां टर्न किया। देखो ये मेरा लूप क्रिएट हो गया। सर ये लूप से हम लोग को मिलेगा क्या? देखो बेटा, जहां पास अनअलोकेटेड सेल में मेरा माइनस आ रहा है उसको ठीक नहीं कर सकता ना, लेकिन मैं चलो उसको अलॉट कर देता हूं। अलॉट कर दूंगा तो कंप्यूटेशन में आएगा ही नहीं वो। तो चलो, तो ऑब्वियस सी बात है यहां मैं कर देता हूं ऐड, जैसे हमारे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में दिया गया है, ऐड माइनस ऐड और माइनस। अगर तुम इतना कंप्यूट करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। चलो देखते हैं सर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। चलो अब नेक्स्ट हम लोग को वापस से सर यूवी टेबल बनाना पड़ेगा। चलो यूवी टेबल वापस से बनाते हैं। यूवी टेबल फिगर्स को आप लोग को वापस लिखना पड़ेगा जैसे तुम लोग यहां पर सीखे हो। ओके चलो, F1 F2 F3, फिर आपका आएगा W1 W2 W3 W4 W5 एंड डमी। यह आपका U, ये आपका आया V। अब उससे पहले हम लोग को डाटा लिखना जरूरी है, जैसे हम लोग को डाटा वहां पर फीचर्स हुए थे। चलो देखते हैं सर हमारे कौन कौन से डाटा है जिसको हम लोग लिख सकते हैं। ओके, बस डाटा को लिख लेते हैं। सर यहाँ मेरा था 74, यहाँ मेरा 58 में था 200, यहाँ मेरा है 66, यहाँ मेरा 56 में है 280, देन 64, देन 70, देन 54, 62, 52 में 240।
ओके, अब लुक को थोड़ा ध्यान देना, जहां पास प्लस माइनस है उसको हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो लूप को थोड़ा ध्यान देते हैं। अब सपोज यहाँ मेरा 62 है और जैसा मैं लूप बनाया था, ठीक है, लूप में हमारा क्या बना था, देखो ये आया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस, तो जहां माइनस हुआ था जो सबसे छोटा है उनमें से उसको मैं माइनस करते चलूंगा। चलो सर माइनस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पास मेरा आएगा 62 में, ये आया मेरा 20, फिर आया मेरा 58, फिर आएगा 60 में मेरे को प्लस करना है सर, 240 प्लस 100 होता है मेरा 340। ओके, फिर V5 में सर मेरा आएगा 68 का 68, 54 में प्लस है तो 54 का 300, फिर आया मेरा 60 का हुआ मेरा माइनस है तो ये हो गया मेरा 20। अब जीरो का मेरा हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पास प्लस दिया गया है, और ये जीरो मेरा जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा उसमें, फिर अगेन जीरो। यहाँ पास अब मेरे को यूवी टेबल वापस से बनाना पड़ेगा। तो ध्यान देना, यूवी टेबल बनाने के टाइम हम लोग क्या क्या चीज को ध्यान देना पड़ेगा। यूवी टेबल में अगेन यू और वी देखते हैं हम क्या लेते हैं। देखो F1 में ले सकता हूँ 1 2 3 दिया गया सर, यहाँ भी 1 2 है, और यहाँ पास 1 2 3 यहाँ भी दिया गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पास हम लोग कोई भी जगह ले सकते हैं, यहाँ पास हम लोग को लफड़ा नहीं है। तो एक काम करते हैं सर, हम लोग इस बार ले लेते हैं जीरो सर ऊपर में, तो यहाँ आया जीरो, यहाँ आया 62, यहाँ आया आप लोग का 56। ओके, चलो वापस से अब कंप्यूट करना चालू करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। ओके, अगर मैं इस 62 के बेसिस में अगर कंप्यूट करना चाहूं तो यहां पास मैं ऐसा क्या लिखूं कि 60 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरा आएगा -2, इट विल बी माई -2। ठीक है सर, इस -2 को लेके यहाँ कैसा लिखूं कि 60 आ जाए, वो मेरा होगा 58 और यहाँ होगा मेरा 54। ओके क्लियर है। फिर इस 58 के 54 में यहाँ क्या क्या लिखूं कि मेरा 54 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पास आएगा मेरा -4, क्योंकि सर 58 -4 करूंगा सर तभी 54 आता है मेरा। अब यहाँ पास ऐसा क्या लिखूं कि 58 आ जाए, तो सर 58 + 4 करूंगा तो यहाँ 62 लिखूंगा तो मेरा 58 आ जाए, तो मेरा यहाँ पास ईवी टेबल तो फिर से बन गया। फिर से हम लोग को यहाँ पास ऑप्टिमिलिटी टेस्ट मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। तो चलो चालू करते हैं, कैसे होता है आप लोग का कंप्यूटेशन। सर 62 + 0 करूंगा तो यहाँ प्लस आएगा, 74 से माइनस करूंगा तो मतलब 74, देखो 74 माइनस 62 + 0 किया, ठीक है पॉजिटिव आया। ठीक है, F3 की बात करता हूं मैं, 66 माइनस 62, अब सर वो तो -2 है तो -2 कर लेते हैं, ये आया तुम लोग का -2 इज इक्वल टू पॉजिटिव आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं, देखो 66 माइनस 62 -2, सर यहाँ पर 2 पॉजिटिव आया, कोई नहीं 62 - 2 - 66 तुम्हारा 6 आया पॉजिटिव, तो सर पॉजिटिव आया दिक्कत ही नहीं है। अब तुम लोग का यहाँ भी पॉजिटिव आया, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, समझ आया कि नहीं। अब इस 68 हमारा हटा है उसको देख लेते हैं, 58 + 0 तो +10 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं यहाँ क्या आता है, ऑलरेडी ये -4 और -2 है, इसको हम लोग को मेन फोकस करना है। मैं इसका पहले कंप्यूट करके देता हूं आप लोग का, 0 माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस है आप लोग का 0 - 4, और यहां आप लोग का दिया गया 0 - 0 - 2। अब ध्यान समझिएगा सर, ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहां आएगा प्लस, यहां भी आएगा प्लस। अब देखो मेरे सॉल्यूशन में कोई भी जगह ऐसा सिचुएशन नहीं है जहां पास नेगेटिव आ रहा है, इट मींस दैट माय सॉल्यूशन इज फीजिबल, मतलब ये समझो कि सॉल्यूशन मेरा ऑप्टिमल हो गया है। ऑप्टिमिटी टेस्ट मेरा, हम लोग को कुछ नहीं करना है, टोटल बस ऐड करना है, फिर हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। देखते जाओ किस तरीके से करेंगे। सर ये पहला हुआ मेरा 56 × 280, 56 × 280, then after that 62 × 20, 0 × 100, फिर 58 × 200, then 54 × 300, 52 × 240, and then after that 60 × 340 and 60 × 20। चलो पारी पारी से कंप्यूट करके देखते हैं कैसे आ रहा है हम लोग का आंसर। 56 × 280 आप लोग का आता है 15,680, 60 × 20 आप लोग का आता है 1240, फिर ये आ गया 0, 58 × 200 आप लोग का आता है 11,600, 54 × 300 आप लोग का आता है 16,200।
200, 52 इंटू 240 आप लोग का आता है 12,480, फिर 60 इंटू 340 आप लोग का आता है 20,400, फिर 60 इंटू 20 आप लोग का आता है 1200। चलो टोटल ऐड करके देखते हैं क्या आता है आंसर। प्लस 1200 आप लोग का है 78,800, यही आप लोग करेक्ट आंसर। देखो बेटा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल तो ऐसे ही बनेगा। देखो अगर अब आप लोग बोलोगे तो ओएम में सबसे हार्ड टॉपिक है ये वीएम, क्योंकि सर इसमें थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कंसंट्रेशन मांगता है। अगर आपसे थोड़ा सा भी गलती हो तो सॉल्यूशन पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ लेकिन इंस्टीट्यूट जो है ना बेटा आप लोग को स्टेप मार्किंग देगा, ये जान ले रहा हो। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग को खत्म होता है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। जो बच्चों को क्लासेस में डाउट्स आ रहे थे कि सर इसको कवर करना, मैंने कवर कर दिया। ओके, अब थोड़ा सा वेट करिए, जैसे कि सिमुलेशन आपके टॉपिक्स में कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे पेट्रोल पंप के, उसके भी आप लोग धीरे से अपलोड हो जाएंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, आप लोग एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है।